हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीता विद केम में, जहाँ हम बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ तो हमने थर्मो पढ़ा था और थर्मो में बहुत क्या सारे टॉपिक कर लिए थे, सारे ही कर लिए थे ना। और हमने पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिए थे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था क्या, हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, और उसके अलावा हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था, अच्छा चलो आज जो पढ़ना है, आज पढ़ना है हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, है ना। तो बेटा बात ऐसी है कि अगर आपको वास्तव में ढंग से पढ़ना है तो अपनी छोटी छोटी वीडियोस होती है, उनको आप एकदम एकांत में जाके आराम से देखो, आपको कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आएगा। और जहाँ डाउट होता है कोई बात नहीं ना, आप सीधा कमेंट में लिखो, आपके डाउट जो होते हैं वो भी क्लियर करे जाएंगे, है ना। पर बेटा जी बात ऐसी है कि जब तक मन से आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो आप कितने वीडियोस देख लो, भले ही आपको समझ में नहीं आने हैं। और अगर आपको वास्तव में समझना है तो सच्चाई यही है कि आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, समझ में भी आएगा और सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से आज बैठ के, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना तो पहले वाले वीडियो देखो, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होती है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो पहले वाला वीडियो देखोगे तो ये वाला वीडियो भी आराम से समझ में आएगा। बाकी आज अपने को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने हैं और इस वीडियो के बाद में आपको वो कॉम्बिनेशन अंगुलियों पे आएंगे। तो देखिए अपने पास क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा जी कभी कभार वीडियो जो होती है वो मैं ध्यान नहीं देती, उसकी वजह से धुंधली हो जाती है, तो मैं देख के आ जाती हूँ कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी बेटा अपने को कितनी पढ़नी है, देखो पहली पढ़नी है अपने को लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन। अब मेरे प्रिय स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो कहेंगे मैडम जी हमें तो आपने हिंदी में नहीं समझाया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हिंदी में जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके जी, ओके। थ्योरी आपके पास लिखी हुई रहेगी, नहीं लिखी हुई रहेगी तो मैं बता देती हूँ। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है कि ना तो मैटर को खत्म कर सकते हैं, ना किसी मैटर का ओरिजिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा जी आप किसी दुकान से 2 किलो चीनी लाए, कितनी चीनी लेकर आए, 2 किलो शुगर लेकर आए, तो वो आपके पास 2 किलो ही रहेगी, घर तक लाओगे तो ऐसे थोड़ी ही आपने खत्म कर दी। अच्छा 2 किलो में से 1 किलो आपने लगाई है कहीं पे, तभी तो 1 किलो बची ना, नहीं तो उतनी की उतनी रहेगी। कहने का मतलब है जितनी होती है उतनी रहती है। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमने 2 किलो घी जो है, 2 किलो घी, उसमें अपन ने 1 किलो चीनी मिला दी, 1 किलो चीनी मिला दी, तो फाइनली अपने पास 3 किलो रहा, 3 किलो रहा, तो ऑब्वियसली ये 3 किलो रहेगा। तो इसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आपने जितना रिएक्टेंट यूज में लिया है उतना का उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला दो तो बनेगा CO2। तो कार्बन आपके पास 6, कार्बन 6 पे होता है बेटा, 6 पे होता है, तो डबल करो 12, ऑक्सीजन 8 पे होता है, डबल करो 16, लेकिन बेटा जी यहाँ पे 2 है तो 2 गुणा 16, अरे वाह 2 गुणा 16 और 2 गुणा 16 हो गया 32। ऐसे इधर देखो ये 12, ये अपने पास 32, टोटल 44, इधर भी 12 था तो इधर भी 44, मतलब 44 44 44 44 बराबर बराबर आया ना। यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, यही तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का नियम कहता है। चलिए जी मैं इसको मिटा दूं, एक बार चेक करूं वीडियो सही से आ रही है कि नहीं आ रही, आपको दिखाई पड़ रहा है या नहीं। जहां लाइट दिखाई पड़ रही है वहां पे C है कार्बन, और कार्बन का 12 होता है, वही लिखा मैंने, और ऑक्सीजन है वहां पे आपके पास में क्या है 2 गुणा 16 है। ठीक है जी बेटा जी, इतना ही तो है, आपने ये साथ साथ में लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है ना तो लिखो। अगर कॉपी पेन का आलस आ रहा है आपको तो कोई बात नहीं, कमेंट वाला ऑप्शन तो खुला ही है आपके पास, कमेंट में लिखो। बट बेटा लिखना बहुत जरूरी है, बेटा जी लिखना बहुत जरूरी है, लिखे बिना अपने को कुछ समझ में नहीं आता है। कमेंट में लिख दो आपके क्या कोई दूसरी रिएक्शन लिख के, और नीचे उसका वो कमेंट में मास वगैरह लिख के
और फिर समझा दो कि देखो हमें समझ में आया है। अच्छा दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब बेटा फिर हिंदी वाले कहेंगे मैडम हमें भूल जाते हो क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं भूलती, आपका तो पहले याद रहता है। तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, बेटा ये नियम क्या कहता है? देखो थ्योरी आपकी बुक में बहुत लिखी रहेगी, आपको समझ में आना जरूरी है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है बेटा जी? वो ये कहता है, चलो इसको समझते हैं वो क्या कहता है। मान लीजिए बेटा मैं ऐसा कहूं कि आपको कहाँ का पानी उठा के लाना है, आपको किसी भी रिवर का पानी उठा के लाना है, रिवर का पानी, ठीक है, प्योर। उसके बाद में बेटा जी आपको कहाँ का पानी उठा के लाना है? मान लो मैं कहूँ आपके पापा दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का पानी उठा के ले आओ, आपके घर का पानी ले आओ, या फिर मान लो जी आप जहाँ चाहो वहां का पानी ले आओ, ठीक है। आप कहोगे मैडम हम तो आरओ का पानी लाएंगे, आप कहोगे मैडम हम तो किचन का पानी लाएंगे, ले आओ मेरे क्या। लेकिन इन सब का जो H2O का रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा? H2 2 होता है, ये 16 होता है, तो अपने पास 1:8 आएगा जो कि सभी का फिक्स है, ये सबका फिक्स है। तो अपन ने क्या कहा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम क्या कहता है कि आप कहीं का भी उठा लो, भले ही प्योर जो वाटर है उसका जो आपके पास रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी? वो क्या रहेगा यही तो बात जानना चाह रहे हैं। तो वो रहेगा कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बेटा जी आपको बात समझ में आई है तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अपन चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। बोलो क्लियर है क्या? तो देखिए तीसरा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ, अपने पास आएगा तीसरा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आप कहोगे मैडम ये क्या प्रोपोर्शन लगा रखा है आपने, क्या ही बताएं, अब जितने हैं उतने तो पढ़ने पड़ेंगे बेटा। तो तीसरा है अपने पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ओके। और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो बेटा इसमें क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास करना। गुणित अनुपात का नियम। अच्छा लाइट किस साइड आ रही है ताकि मैं एग्जाम्पल उधर नहीं लिखूं? अच्छा लाइट इस साइड आ रही है, कोई बात नहीं, इधर एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, अपने क्या ही प्रॉब्लम है। आगे देखो तो आप मान लीजिए मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर मैं कार्बन का इधर चेक करूं तो मेरे पास आएगा 12 और कार्बन का इधर चेक करूं तो 12 और मेरे पास ऑक्सीजन का चेक करा जाए तो मेरे पास 8 दूनी 16 होएगा और इधर चेक करूं तो मेरे पास कितना होएगा? कितना? 32 होएगा। जब बेटा मैं इन दोनों का 16 और 32 का रेशियो निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 16 एकम 16 32, ठीक है ना, 1:2 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1:2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? एक एग्जाम्पल और करें क्या अगर आपको अच्छा लगे तो बताओ देखें, या फिर एक एग्जाम्पल आप करके बताओगे? अरे एक एग्जाम्पल आप करके बताओगे क्या? बताओ देखिए, कर दोगे ना? अरे कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे। तो एक एग्जाम्पल आप, कोई आपके टीचर ने लिखवाया हो या फिर कुछ भी, तो आप करके बताना। आई थिंक आपको ये चीजें, एक तो क्या रह जाएगा कांस्टेंट, ये तो है ही है, और दूसरा वाला जो है वो मैच कर लेना। ऐसे ही देखो अपने पास एक और होता है, चलो मैं बता देती हूँ, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप मेरे को इसमें खुद निकाल के बताओगे। H2O और H2O2, इसमें आप निकाल के बताओगे मेरे को रेशियो, आप निकाल के बताओगे रेशियो। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में कौन सा? ये हो गया आपके पास में तीसरा, जिसे अपन कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। अगला अपने पास है बेटा जी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बात है, उसको कर लेते हैं। देखिए तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अपने पास है बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम बेटा ये क्या होता है थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। मान लीजिए मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, इनसे मिलकर कुछ बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे मिलकर कुछ बना हुआ है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन गया, मान लो मेरे पास में क्या बन गया, CH4 बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना CH4, H और O से मिलकर बना H2O, और C और O से मिलकर बना मेरे पास CO2। बोलो कोई डाउट थोड़ी है। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन गया अपने पास CH4, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना H2O, और अपने पास C यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन गया अपने पास में CO2। ओके, तो अभी अपन इन तीनों को लिख देते हैं, तीनों को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। CH4 लिखा, मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा CO2। बेटा इसका देखो 12 होता है, इसका 12 होता है, और H4 का कितना होता है, 4 हो जाएगा। इसका मेरे पास बेटा 2 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। इसका बेटा मेरे पास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 होता है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? अरे इसमें कोई डाउट थोड़ी है, क्लियर है क्या? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई? ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको देखो 12 चाहिए तो ठीक है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इधर तो 12:4 हो गया, इधर 4 मेरे पास 32 हो जाएगा, और इधर मेरे पास 12:32 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब देखो इधर ध्यान देना बेटा, ये 4 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है, 4 के पाड़े से 3 बार, और 4 के पाड़े से 1 बार, 4 के पाड़े से 1 बार और 8 बार, 4 के पाड़े से 3 बार, और 4 के पाड़े से 8 बार। बेटा एक बात चेक करना, कार्बन 3, इधर भी कार्बन का रेशियो 3, इधर देखना बेटा हाइड्रोजन 1, और इधर भी हाइड्रोजन का रेशियो 1, इधर देखना बेटा ऑक्सीजन का रेशियो 8, और इधर भी ऑक्सीजन का रेशियो 8। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग जो भी आपके पास में तत्व है उनको आप क्या करो कि अलग अलग रिएक्ट करवा दो भले ही, और अलग अलग कंपाउंड बना दो भले ही, लेकिन उन सब का जो फाइनल रेशियो होगा ना वो सेम ही रहना है। वो क्या रहना है बेटा, सेम ही रहना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन चलते हैं आगे, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कुछ अलग से करवाया गया है एग्जाम्पल तो आप मेरे को इसमें लिख के जरूर बता देना बेटा जी। चलो तो अगली बात है अपने पास, अगला जो है, अच्छा कितने पढ़ लिए अपने, 4 पढ़ लिए, 2 और पढ़ लेते हैं ना। तो अगला जो अपने पास रहेगा वो रहेगा गेलुसेक का गैसियस वॉल्यूम का लो, गेलुसेक का गैसियस वॉल्यूम का लो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ ले, उसको पढ़ ले क्या? चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है पढ़ लेते हैं। देखिए हाँ भाई, फालतू की बात करनी नहीं है, ठीक है। कमेंट में आप वापस ये 6 के 6 नियम के कम से कम नाम तो पक्का ही लिख देना कि आपको याद हुए हैं क्या, और 6 को आप विद डेफिनेशन लिख दो तो क्या ही बात बन जाए। अपने कमेंट बॉक्स में 6 को विद डेफिनेशन लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए और आपकी रिवाइज हो जाए। कभी नहीं भूलोगे, फिर विद एग्जाम्पल लिख देना, कभी नहीं भूलोगे। 5वां अपने पास गेलुसेक, गेलुसेक जो होते हैं, गेलुसेक साइंटिस्ट का नाम है, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। बेटा इसमें क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू बना H2O, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू बना अपने पास में H2O। बोलो कोई, अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका अपने को सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है बस, और क्या। पहले इसको बैलेंस कर दो, पहले तो इसको बैलेंस कर दो, ये लो भाई साहब बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, अभी देखो इसका कितना वॉल्यूम है, इसका 2 है, 2 ml मान लो, ठीक है 2 ml, इसका बेटा जी 1 ml है, इसका देखो देखिए इसका 2 ml है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये मान लो 100 ml था, कितना था 100 ml था, तो ये पक्का इसका आधा 50 ml रहा होगा, कितना रहा होगा 50 ml, और ये फिर डबल ये 100 ml रहा होगा, कितना रहा 100 ml। अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं ना मैं तो 2:1:2 ही आता है, 2:1:2 ही आता है। हमने गैसियस वॉल्यूम की बात करी तो अपन ने मिलीलीटर या लीटर में इस मान को निकाल लिया है। अरे कोई डाउट थोड़ी है, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, आई कि नहीं आई? एक एग्जाम्पल और कर लो, नहीं आई तो लो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखो दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई थ्योरी बुक में से पढ़ लेना है ना, थ्योरी तो बुक में से पढ़ लेना। जैसे मान लो N2 प्लस अपन ने लिया 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, ये वाला देख लो, इसका 1 ml मान लो, इसका 3 मान लो, इसका 2 मान लो, तो इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा 1:3:2 आ जाएगा, 1:3:2 आ जाएगा, 1:3:2 सिंपलेस्ट रेशियो 1:3:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी
132 आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि इसमें कंडीशन लगेगी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, ठीक है ना, तभी ये कंडीशन, तभी ये लागू होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन पूछी जा सकती है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि गैलूस-एकता-गेसी आयतन का नियम जो लगेगा वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर, ठीक है ना, वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है अपने पास आवोगाड्रो, ठीक है ना, आवोगाड्रो, लॉज ऑफ आवोगाड्रो, लॉ ऑफ आवोगाड्रो। लास्ट है छठा, लॉ ऑफ आवोगाड्रो, लॉ ऑफ आवोगाड्रोस, ठीक है जी। इसमें अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रखने हैं। देखे कैसे, देखो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। बेटा इसको समझना, ये भी 2 है, ठीक है। इधर मैं क्या बात करी थी, इधर मेरे पास 2, इधर मेरे पास 1, इधर वापस 2, ऐसा है ना बेटा। देखो एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें अपने पास क्या है, एक बॉक्स बनाया मैंने, जिसमें अपने पास क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो कितने पड़े हैं वो चेक करेंगे। फिर अपने पास एक बॉक्स और बनाएंगे, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, फिर अपन एक बॉक्स बनाएंगे ऑक्सीजन का, और फाइनल बना देंगे अपन H2O का। बोलो इसमें कोई डाउट थोड़ी है? इसमें कोई डाउट थोड़ी है, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम बताने होते हैं। आवोगाड्रो में क्या बताने होते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यही चीज अपने को बतानी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी, सेम होते हैं। ये चीज तो अपने को बतानी है, ठीक है। तो देखिए इधर मान लीजिए मैंने कहा H और H, एक H और H, H H H और H, इधर H और इधर H, ठीक है। मैंने ये बना दिए, 5 दूनी 10 हो गए, ठीक है। इधर भी मैं लेती हूँ H H, इधर H H, इधर भी H और H, इधर मेरे पास फिर H, इधर H और H, ये हाइड्रोजन बना दिए। अब मैंने क्या बनाया है भाई, अब मैंने बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये O2 बना दी मैंने, ये लो O2 बना दी। अब मेरे को क्या बनाना है, H2O का फॉर्मेशन करना है। H2O का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये लो 1 बन गया, ये लो 2 बन गए, ये मेरे पास में 3 बन गए, ये मेरे पास में 4 बन गए, बेटा बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास में क्या, ये लो भाई 5 बन गए, ये मेरे पास में कितने 6 बन गए, ये मेरे पास में कितने बन गए, ये मेरे पास 7 बन गए, ये कितने बन गए बेटा 8 बन गए, ये कितने बन गए 9 बन गए, और ये कितने बन गए 10 बन गए। अब चेक करो, इसमें हाइड्रोजन कितनी थी, 5 दूनी 10 थी, इसमें 10 थी, इसमें कितनी थी 2 4 6 8 10 थी। अब इधर चेक करो, हाइड्रोजन टोटल 20 है और ऑक्सीजन टोटल 10 है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सेम हो गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो गया। तो बेटा अपन ने कुल मिला के इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अपने अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो डॉल्टन थ्योरी बची है, इसी में निपटा देते हैं, इसी में डॉल्टन थ्योरी को निपटा देते हैं, है ना, ठीक है। तो डॉल्टन थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ बता दिया गया है, डॉल्टन थ्योरी देख लेते हैं अपन क्या कहती है डॉल्टन थ्योरी, ठीक है, ताकि अपने ये काम ही निपटे और सेकेंड चैप्टर जो, फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए और सेकेंड चैप्टर शुरू करें। तो देखो डॉल्टन थ्योरी क्या कहते हैं बेटा, हुआ क्या था पहले बात समझते हैं, डॉल्टन्स थ्योरी। देखो पहले बात समझते हैं बेटा, अपने भारत के एक महान महर्षि थे, बहुत अच्छे महर्षि, ठीक है। तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस लाइट चली गई है, तो उसकी वजह से अपन डॉल्टन थ्योरी को कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।